दो शुरू। चलिए तो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की अपनी जो करंट पर्सपेक्टिव की क्लास है उसमें हम डिजिटल एडिक्शन की बात करेंगे, जिससे कमो बेस 15 से 29 साल के जो युवा है अपने, वो इससे प्रभावित हो रहे ज्यादा। और बेचारे युवाओं को क्या दोष दें, बूढ़े बूढ़े डोकरे भी सारे दिन मोबाइल फोन लिए बैठे रहते हैं और रील देखते रहते हैं। तो ये डिजिटल एडिक्शन है अपना, और डिजिटल एडिक्शन की वजह से बहुत सारे बुरे असर आने लग गए हैं। अब जो युवा लोग हैं उनका इस डिजिटल एडिक्शन की वजह से प्रोडक्टिविटी घट रही है, एकेडमिक्स में उनका जो है वो परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है। उससे भी बड़ी चिंता की बात है छोटे बच्चों के लिए, जो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, कार्टून देखते हैं या रील देखते हैं या विभिन्न प्रकार की चीजें देखते हैं। भारत में तेजी से बढ़ते हुए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने अब चिंता डिजिटल डिवाइड की, मतलब सभी तक डिजिटल संसाधनों की पहुंच हो, मतलब मोबाइल, इंटरनेट या टीवी, लैपटॉप तक सबकी पहुंच हो। यह चिंता का बात नहीं रही है। अब चिंता की बात हो गई है कि वो डिजिटल जो यूज है उसकी क्वालिटी कैसी है, या डिजिटल हाइजीन, मतलब जो हम स्क्रीन टाइम पैदा कर दे रहे हैं, एक दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, जो भी टाइम बिता रहे हैं, उस टाइम की प्रोडक्टिविटी क्या है, क्वालिटी क्या है। इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ डिजिटल यूज और हाइजीन ऑफ डिजिटल यूज। अगर हम सारे दिन किसी वीडियो को, मनोरंजक वीडियो को देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं या ऑनलाइन जुआ सट्टा टाइप का कुछ काम कर रहे हैं, तो ये जो है वो क्वालिटी वाला डिजिटल जो है वो वर्क नहीं है। तो इसका मतलब आज सस्ते इंटरनेट, मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राहकों की बाइंग कैपेसिटी के चलते मोबाइल तो लगभग हर हाथ में आ गया है, लेकिन उसका यूज जो है उसकी क्वालिटी डाउन हुई है। और उसी वजह से चिंता आ गई है कि खास करके छोटे बच्चों को, जो 15-16 साल से छोटे हैं, उनको इस जाल से कैसे निकाला जाए। फिर प्लस 15 से 29 साल की युवा है, उनको डिजिटल यूज की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए। और जो एल्डरली लोग हैं उनको बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच के सोशली कनेक्ट वापस कैसे करवाए जाए, उसको लेकर इकोनॉमिक सर्वे में और प्लस अलग अलग जगहों पर अपने लिए कुछ काम की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अपने को मिली। और इसके ऊपर ये अपने दो तरीके से काम आ सकती है। मुख्य परीक्षा में सवाल लिखवाया जा सकता है कि डिजिटल डिटॉक्स क्या है या डिजिटल हाइजीन क्या है, या इसी तरीके का कोई एंगल देखे, क्योंकि हर तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल के छोटे बच्चों के लिए डिजिटल मीडिया बैन कर दिया, यूके ने बैन कर दिया, चाइना ने टाइम तय कर दिया, या फिर इंडिया के अंदर भी इसको लेकर माता पिता, पेरेंट्स की चिंताएं सामने आती रहती है। और इनको लेकर के एक नए अलग से मनोवैज्ञानिक या साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता पड़ने लगी है कि हाउ टू डिटैच फ्रॉम दिस एडिक्शन, कि इससे कैसे उनका पीछा छुड़ाया जाए। तो इसलिए ये एक बहुत समसामयिक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो यूपीएससी की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, जो आरपीएससी की मुख्य परीक्षा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। या अपने से एक ऐसे लिखवाया जा सकता है इससे संबंधित। देखिए, हमेशा जो ऐसे आते हैं वो इसी तरीके से करंट और बर्निंग इश्यू पर होते हैं, और अपने इकोनॉमिक सर्विस सेंटर वाले में भी ये बात अलग से मेंशन कर रखी है, और प्लस इस पे रोजाना करंट में खबरें भी आती रहती है। तो उन सारी चीजों को, जो अब तक डिजिटल एडिक्शन, उसके प्रमुख जो वो प्रभाव, उनको कैसे दूर किया जाए, और लास्ट में निष्कर्ष, इन सब बातों को मीनिंगफुल डाटा के साथ इकट्ठे करते हुए, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ इकट्ठे करते हुए है हम इसको टॉपिक को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले अपन कुछ फैक्ट देखें इस बारे में कि भारत के अंदर डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, साथ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मोबाइल टावर या फिर वाईफाई या ब्रॉडबैंड कनेक्शन सब बहुत महत्वपूर्ण हुए। उसके चलते जहां इंटरनेट के कनेक्शन भारत में 2014 में 25.15 करोड़ थे, वो 2024 में बढ़कर ड्रास्टिकली 96.96 करोड़ हो गए। यानी कि 144 करोड़ की पॉपुलेशन में देखा जाए तो एक अच्छी खासी पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट है। ठीक है, लगभग 85.5 घरों में स्मार्टफोन है अपने इंडिया के अंदर, यह भी एक अच्छी खासी डेंसिटी है स्मार्टफोन की। उसके बाद में डिजिटल अर्थव्यवस्था यानी कि इस पर आधारित ऑनलाइन टेली बैंकिंग या जो भी है, उसका 2023 में जो अपनी अर्थव्यवस्था में या इनकम में योगदान था
वो 11.74 से बढ़कर 2025 में इसके होने की आशंका अनुमान है 13.42%। तो यानी कि इसकी वजह से जो इकोनॉमिक इनकम या आय जनरेट हो रही है वो भी बढ़ रही है। भारत नेट एक प्रोग्राम चलाया था जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत को फाइबर कनेक्शन या जो डिजिटल कनेक्शन है उसको ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन से जोड़ने के लिए 2.18 लाख ग्राम पंचायतों उनको जोड़ने का काम पूरा किया जा चुका है। डिजिटल कनेक्टिविटी पूरी हो चुकी है। अब जो है वो इंटरनेट और स्मार्टफोन की पैठ अब केवल जो अपनी जनसंख्या के अंदर डेमोग्राफी के अंदर प्रेजेंस के रूप में नहीं बल्कि एक सामाजिक बदलाव का भी विषय बन गया है। यानी कि लोगों के बिहेवियर में बदलाव आ गया है। बदलाव कैसे आ गया है? आप बस स्टैंड चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, एयरपोर्ट चले जाओ, शॉपिंग मॉल चले जाओ, सारे लोग उस मोबाइल को शीशा बना के और देखते रहते। आपस में बात बहुत कम हो गई है। कोई भी जोर से बोलना और करना सब खत्म हो गया है। लोग अपने आप रील देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं, कुछ पढ़ते रहते हैं या उसी में मग्न है। आपस में पीयर टू पीयर कनेक्शन, लोगों में बातचीत, संवाद वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो ये एक सामाजिक बदलाव का विषय है। अब ये जो बदलाव का विषय है उसकी वजह से क्या कि अब 15 से 29 साल के युवा उनकी पहुंच इंटरनेट साधनों की बजाय क्या यूज कर रहे हैं, यानी कि उपयोग की क्वालिटी क्या है या उनकी डिजिटल हाइजीन, यानी कि वो वल्गर कंटेंट तो नहीं देख रहे हैं या टाइम पास टाइप का कंटेंट तो नहीं देख रहे हैं या जो उनको एक तरीके से मेंटली सिक करता हो ऐसा कंटेंट तो नहीं देख रहे हैं, यानी कि इस तरीके का कंटेंट तो नहीं देख रहे हैं जिसको देख के समाज के एक वर्ग विशेष के प्रति राय, राजनीतिक विद्वेष, महिलाओं के प्रति बुरे प्रभाव या जिसको मिसोजिनिस्ट बिहेवियर कहते हैं या जातिवाद को बढ़ावा, इस तरीके के क्षेत्रवाद को बढ़ावा, इस तरीके के बुरे असर तो नहीं पड़ रहे हैं उस पर। तो इसका डिजिटल दुनिया के विस्तार में जहां एक तरफ अवसर है वहीं पर डिजिटल एडिक्शन ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसको आपको यूज करना चाहिए। जो एक्सेस यूज कर रहे हैं बिना किसी वजह के डिजिटल यूज कर रहे हैं उसको क्या कहा जाने लग गया है? डिजिटल एडिक्शन। जैसे पहले नशे पते का एडिक्शन होता था या किसी और चीज का एडिक्शन होता था, अब वैसे ही डिजिटल एडिक्शन हो गया है। अब डिजिटल व्यसन या डिजिटल एडिक्शन में क्या क्या शामिल है? स्मार्टफोन, इंटरनेट और गेमिंग, सोशल मीडिया, ये सब का एक कॉम्बिनेशन बनता है और उससे नॉन प्रोडक्टिव काम में एक व्यक्ति अपना ज्यादातर समय उस पर गवा देता है। वो किसकी श्रेणी में आएगा? डिजिटल एडिक्शन या डिजिटल व्यसन की श्रेणी में आएगा। अब ये जो है वो एक गंभीर मानसिक परेशानी और फंक्शनल यानी कि जो एक प्रोडक्टिविटी देश के योगदान कर सकता था उसकी हानि का विषय होगा, फंक्शनल लॉस का विषय होगा। तो इसमें एक जुनूनी व्यवहार है जो व्यक्ति को क्या करता है? साइकोलॉजिकली कमजोर करता है, सिक करता है। अब ये डिजिटल जो एडिक्शन है उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? 4 कैटेगरी इनकी बनाई जा सकती है। किस तरीके का डिजिटल एडिक्शन इसमें शामिल होता है? जैसे सबसे पहले सोशल मीडिया की लत, रील वगैरह देखने की या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ज्यादा टाइम बिताने की लत जो है वो इसमें आती है। जिसमें क्या है? बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग करना, स्क्रॉलिंग की मदद से खुद की तुलना दूसरों से करना। भाई मेरे पास तो स्कॉर्पियो नहीं है, थार नहीं है, मेरे पास तो एप्पल का मोबाइल फोन नहीं है, मेरे पास तो कूल टी शर्ट नहीं है, मेरे पास तो ऐसे जूते नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर ये सारी चीजें तो चुटकुले चलते हैं कि भाई किडनी बेच के एप्पल का फोन ले लो, जमीन बेच के थार स्कॉर्पियो ले लो और फिर उसके ऊपर रील बनाओ और वो सारी चीजें। पीछे से दोस्त एक रील बनाएगा, वो थार के आगे खड़ा होके ऐसे, फिर वो कुछ बोलेगा ऐसा, यो राजस्थान है प्रधान है। तो इस तरीके की बातें, कुछ डायलॉग, वो बेसिकली तुलनात्मक बिहेव, वो भी अपनी कोई बात कहेगा, इस तरीके की बातें। साइबर बुलिंग, किसी को एक बंद कमरे में बैठ के रील बना दी और यहां जयपुर में आके दिखा, तुम्हारी आंखें नोच लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरीके से एक दूसरे को धमकियां देते रहते हैं। ये साइबर बुलिंग का है। कई बार किसी व्यक्ति ने, मान लो कि अपन यही क्लास में पढ़ते हैं और अपन ने लॉजिकल वे में कोई बात कह दी, एक कोई दूर मध्य प्रदेश में बैठे व्यक्ति का उससे सेंटिमेंट हर्ट हो गया और वो वहां से रील बना रहा है कि ये व्यक्ति जो इस क्लास में पढ़ा रहा है वो कभी मध्य प्रदेश आया तो जीभ काट दूंगा उसकी। भाई किस लिए मध्य प्रदेश आएगा? उसका काम है, वो काम करेगा। तो इस तरीके की साइबर बुलिंग इससे शुरू हो जाती है। इससे समस्या क्या पैदा होती है? एंजाइटी, सेल्फ रेस्पेक्ट कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम, सामाजिक तुलना, सामाजिक तनाव, इस तरीके की समस्या इससे होती है। यानी कि रियल वर्ड से कट जाता है, एक यूटोपियन वर्ड, हाइपोथेटिकल वर्ड बन जाता है और उससे वो तुलना करता है। दूसरा है गेमिंग डिसऑर्डर। छोटे बच्चों के साथ ये बहुत समस्या होती है, जो पबजी या फ्री फायर और क्या क्या नाम लो, 3-4 बताओ जल्दी से। यही है, 2 ही है। तो इस तरीके के गेम सारे दिन खेलते हैं, क्लास ले रहे हैं उसमें भी पीछे झचा लिया गेम, चल मैं इधर से उधर करूं,
तो वो इस तरीके से गेमिंग, उससे क्या है, ICD-11 WHO के द्वारा रोगों का अलग अलग कैटेगराइजेशन किया जाता है, उसमें से मानसिक रोगों से संबंधित जो समस्या होती है वो क्या है, ICD-11 जो है वो ग्रुप है डिजीज का जो WHO परमिट करता है। तो WHO की ICD-11 के हिसाब से जो गेमिंग में ज्यादा रहते हैं वो भाई सारे दिन पबजी में क्या चलाते हैं, बंदूकें चलाते हैं, राइफल चलाते हैं, और वो साइड के शॉट लेते हैं, रुए लेते हैं, तो उनकी आम ड्राइविंग में आक्रामकता आ जाती है, वो तेजी से इधर उधर जल्दी से वो रास्ते चल रहे हैं, किसी को कंधा मारते हुए चल रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं और कर रहे हैं, तो व्यवहार में आक्रामकता, सामाजिक अलगाव, क्योंकि उस गेम में जो बातें हैं वही बात उसके दिमाग में घर कर चुकी है, और घर पे दादी करी के जाके 2 किलो चीनी लिया, वो उसको अच्छी नहीं लगती बात कि मैं कहां पबजी का हीरो, 20 विलेन मैंने मार दिए और ये मुझसे 2 किलो चीनी मंगवा रहे, मैं इसी लायक थोड़ी हूं। सामाजिक अलगाव, नींद में गंभीर खलल, इस तरीके की समस्याएं इसमें पैदा होती है। स्ट्रीमिंग शॉर्ट वीडियो, रील वाला काम, इन्फिनिटी लूप, एक के बाद एक के बाद डोपामिन रिलीज होता रहता है। अब ये वाला जो है वो एक व्यक्ति के पैशन को कम करता है, जो लगातार धैर्य, लगातार लंबी चीज को समझना और उसके अनुसार अपना व्यवहार स्थापित करना, धैर्य के साथ किसी चीज को लॉन्ग टर्म में अपनाना, इसको कमजोर करता है। आजकल जो जेन जी के लिए एक शब्द यूज किया है कि इनमें धैर्य की कमी हो गई है, इनको हर चीज रील दिखती है कि 2 मिनट में समझा दो, जो भी कोई बात अपन कर रहे हैं 2 मिनट में समझा दो, इतना लंबा टाइम अपना पैशन ही नहीं है इतना अपने पास। या फिर कोई भी काम है जो जिंदगी को भी वो रील की तरह ही देखने लग जाते हैं, अभी कुछ कह रहे हैं 1 मिनट में तो उनको दोस्ती के बिना तो जीवन में कुछ ही नहीं है, और अगली रील आ जाएगी दोस्ती सबसे बड़ा धोखा है, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन एक साथ में आ जाएंगे। तो बेसिकली वो इन्फिनिटी लूप जो है उससे एकाग्रता की कमी और इससे एकेडमिक्स में समस्या आ जाएगी। ऑनलाइन जुआ, सट्टेबाजी, इस तरीके की, और इससे भारी वित्तीय नुकसान, और आदमी जो है वो बिना घर वालों के बताए ऑनलाइन इस तरीके का अगर हार जाता है तो फिर वो उसको पैसा चुकाने के चक्कर में घर पे चोरी करना, कोई वैल्यूएबल सामान बेच देना, अल्टीमेटली घर वालों के ऊपर भी वित्तीय भार उसका आता है। तो ये 4 तरीके की समस्याएं इसमें होती है। फिर उससे क्या है, सोशल कनेक्टिविटी धीरे धीरे कम होगी। अब होता क्या है कि मान लो कि एक व्यक्ति है इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम के ऊपर उसके 1 लाख फॉलोवर है, लेकिन वास्तव में क्या वो जीवन में उतना कनेक्टेड है क्या जितना सोशल मीडिया पे दिखता है? नहीं है। तो ये एक बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन है। ये है तो सोशल नेटवर्किंग साइट, लेकिन सोशली उतने ही आइसोलेटेड है। एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया पे 1 लाख फॉलोवर है और उसके जीवन में अगर वास्तविक उसको कोई काम पड़ जाए तो उसके पास 10 लोग भी एक साथ में आके नहीं खड़े हो सकते। तो ये एक बेसिकली पैराडॉक्स है दोनों चीजों का। सोशली जो कनेक्ट है जितना ऑनलाइन, उतना ही उसके अंदर उतना ही अकेलापन, एकांतवास भी है। इस बात को डाटा से समझा जा सकता है। जैसे बिहार, यूपी के अंदर लोगों के पास डिजिटल नेटवर्क उतना ज्यादा नहीं है, स्मार्टफोन उतने ज्यादा नहीं है, इसलिए वो मजबूरी में कह दो या पुराने तरीके परंपरागत सालों से है कि वो शाम को सुबह उठते बैठते दिन में साथ बैठते हैं, साथ बैठ के ताश खेलते हैं, बीड़ी पीते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन साथ में बैठते हैं, काम करते हैं। दूसरा एक बैठा है कहीं पर, एक कहीं पर बैठा है, और वो एक दूसरे को वाव और फिर इमोजी ये कर दी वो कर दी, लेकिन वो उतना कनेक्ट नहीं है, वो उतना फील नहीं है। एक दूसरे को जो भी कहें ऑनलाइन कहें, एक दूसरे को लठ भी मारे तो ऑनलाइन मारे, जो वो ऑफलाइन मारे, सॉरी ऑनलाइन लठ मारने से लगेगा, तो उनका कनेक्ट जो है वो ज्यादा बेहतर है। तो तमिलनाडु, सॉरी यूपी और बिहार में लोगों की सुसाइडल डेथ रेट बहुत कम है, जबकि वहां पर डिजिटल कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। ऑन द अदर हैंड केरल और तमिलनाडु में जहां पर लोगों की डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी है लेकिन फिर भी सोशल कनेक्ट उतना अच्छा नहीं है, और वहां पर सुसाइडल डेथ रेट ज्यादा है। तो ये तुलना करके अपना आंसर में बता सकते हैं, यूपी और बिहार में जहां पर डिजिटल कनेक्टिंग कम है वहां पर सुसाइडल डेथ रेट कम है। केरल और तमिलनाडु में जहां पर डिजिटल कनेक्टिविटी ज्यादा है वहां पर सुसाइडल डेथ रेट ज्यादा है। लेकिन इसका एक कॉन्ट्राडिक्शन है, जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में डिजिटल पेनिट्रेशन भी उतना अच्छा नहीं है, लोगों का सोशल कनेक्ट भी ठीक है, उसके बावजूद वहां पर सुसाइडल डेथ रेट ज्यादा है। तो एक तरीके से ये जो है वो एक तरीके के इसका हिपोक्रेसी है या फिर जिसको कहें कॉन्ट्राडिक्शन है इस बात का। लेकिन फिर भी अपने को डाटा बताने के लिए, क्या वाकई जो डिजिटली या सोशली जुड़े हुए जिनके लाखों करोड़ों फॉलोवर है, क्या वाकई वो सामाजिक रूप से भी उस तरीके से जुड़े हुए हैं क्या? तो ये अपने लिए एक बहुत अच्छा कंपैरिजन करने का डाटा आ जाता है। फिर उसके बाद इससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर अभी क्या क्या किए गए,
सबसे पहला उदाहरण ऑस्ट्रेलिया, लंबे समय से फेमस है। 16 साल के से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से बैन है। दूसरा चाइना, फटीग सिस्टम, फटीग का मतलब वो थकना, डिजिटल उपकरणों का यूज करके आंखें थकती है, शरीर थकता है, तो उसके लिए यहां पर फटीग सिस्टम है, जहां पर वीकेंड सैटरडे संडे को गेमिंग केवल 1 घंटे तक खेल सकते हैं और वास्तविक नाम वगैरह रजिस्टर करके तभी उसकी वो ऐप जो गेमिंग वाली है वो अनलॉक होगी सिर्फ 1 घंटे के लिए, है ना। पता लगा सारे दिन लोग कर्मचारी छुट्टी पे हैं और घर पे बैठ के गेम खेल रहे हैं, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, ना सोशल गैदरिंग में जा सकते हैं, ना कहीं से मिल सकते हैं, और वो सब। साउथ कोरिया में शटडाउन कानून है, जहां पर आई विल सेंटर्स, उसके अंदर जो है वो परामर्श और रिकवरी, जिसको ज्यादा एडिक्शन हो गया उसको रिकवर कराने के लिए। यूके ने अभी हाल ही में, शायद हफ्ते भर पहले की भी खबर नहीं है, 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा वहां पर भी कर दी है। तो ये हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, यूके, चाइना, साउथ कोरिया, 4 एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखिए, अपने से भी पूछा जाए कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कंपनी गार्डन तुम क्या कर रहे हो, तो ये 4 काम अपन ने भी किए हैं जो छोटे मोटे। पहला, ऑनलाइन गेमिंग जिसमें जुआ सट्टे वाला काम है उसको रेगुलेट किया, एक्ट बनाया अभी पार्लियामेंट ने, जिससे कि इन सारी ऐप को बैन किया जा सके। जो युवा बच्चों का एक तरीके से आर्थिक नुकसान हो जाता था अल्टीमेटली, उसको रोका जा सके। दूसरा, सीबीएसई और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्क्रीन टाइम का कैसे मैनेजमेंट किया जाए और साथ में सुरक्षित इंटरनेट कैसे यूज किया जाए, उसके लिए स्कूलों के अंदर दिशा निर्देश जारी किए। अब आपको लगता है स्कूलों के बच्चे इस बात को मानते हैं, देखते भी, लेकिन फिर भी कहने के लिए अपने को यह बताना पड़ेगा। दूसरा, एक ऑनलाइन ऐप है टेलीमानस 24x7, उसके नंबर है 144146, अपने लिए काम किए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो टेलीमानस डिजिटल डिटॉक्स के लिए हेल्पलाइन नंबर है उसका 144146, उसको 2024 में लॉन्च किया गया और डिजिटल जो एडिक्शन है उसको एक जो विशेषज्ञ हैं उनकी मदद से छुड़वाने में मदद मिलती है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय जो है वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कंटेंट देता है उसका टाइमिंग कंट्रोल में रखा जाए, ताकि बच्चे पढ़ने के हिसाब से भी अगर ज्यादा टाइम स्क्रीन के सामने रहते हैं तो भी उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। तो ये भी बात इसमें कही गई है। तो सीबीएसई का टेलीमानस और जुआ सट्टा गेमिंग ऐप के लिए एक अधिनियम अपना, ऑनलाइन गेमिंग विनियमन अधिनियम 2025, और ये सारी बातें भारत में अभी प्रयास किए गए, बट ये प्रयास काफी नहीं है। अब वे फॉरवर्ड इसमें क्या हो सकता है, तो अगर ये डिजिटल एडिक्शन की बात किया जाए तो अपने पास अभी भी कोई बहुत ज्यादा नेशनल लेवल पर डाटा उपलब्ध नहीं है कि कितने लोग कितने घंटे का स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम की क्वालिटी क्या है, कौन रील देखता है, कौन पढ़ता है, कौन ऑनलाइन बैंकिंग करता है, कौन टेली एजुकेशन की मदद से दूसरों के लिए, यानी कि प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है, उस काम का अभी डिवीजन नहीं है। दूसरा, जो डिजिटल डाइट, एक तरीके से ये शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर जो एडल्ट लोग हैं वो डिजिटल जो डिवाइसेज हैं उनसे अननेसेसरी ना चिपके रहें, उनसे दूर रहें, और उसके लिए हर दिन कुछ टाइम सुबह शाम का, रात को सोने से पहले का, उठने के बाद का, या लंच टाइम का, खाना खाते टाइम का, वो इन डिजिटल उपकरण से दूर रखा जाए अपने आप को। वो डिजिटल डाइट की बात करें। फैमिली डेटा प्लान, यानी कि जो कंपनियां हैं इंटरनेट वाली, उनको डेटा प्लान देना चाहिए कि बच्चे के लिए अगर वो मान लो एजुकेशनल वीडियो वगैरह देखे तो उसके लिए 4 GB 5 GB फिक्स, एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो ऐप है उनके लिए भी इंटरनेट एकदम फिक्स होना चाहिए। उसके बाद अगर एक्सपायर हो गया तो अगले महीने तो सोच समझ के खर्च करेगा। अनलिमिटेड जो वो है इंटरनेट है, उसी की वजह से तो ये सारा काम हो रहा है, तो इस तरीके का काम करना चाहिए। फिर उसके बाद में घर में ये तय कर ले कि बेडरूम में अगर आप चले गए तो कोई भी इस तरीके का मोबाइल यूज नहीं करेगा, डाइनिंग टेबल के ऊपर कोई भी यूज नहीं करेगा, रसोई में कोई भी यूज नहीं करेगा, सिर्फ सोफा पे बैठेगा उस टाइम यूज करेगा। तो इस तरीके का है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा खाना खाते समय नहीं देखेगा, देखना पड़ता है, क्यों? खाना नहीं पचता है। ये नियम कब बन गया? बहुत पहले से, बचपन से ही। फिर कर्नाटक सरकार की है डिजिटल डिटॉक्स बियॉन्ड स्क्रीन मॉडल को पूरे देश में, जो स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए वहां पर पहल शुरू की गई। युवाओं को डिजिटल माध्यम के अलग अलग विकल्प, सोशल गैदरिंग, भजन या क्लबिंग, जो वो हाइकिंग, इस तरीके के ऑफलाइन युवा केंद्र, जहां पर वो बेसिकली आदमी वो काम करना चाहता है जो इंटरेस्टिंग हो, तो इसके अल्टरनेट इंटरेस्टिंग विकसित करने पड़ेंगे, जहां पर उनको सोशलाइज किया जा सके, जहां पर उनकी मदद, उनकी चॉइस के संगीत हो या फिर और कोई इस तरीके की चीजें हो, पेंटिंग हो, या उनकी हॉबी को
हाईलाइट करने की फिजिकल एक्टिविटी हो या कोई इस तरीके की चीजें हो तो उनको सबको बढ़ावा देना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम की साक्षरता, साइबर सुरक्षा, बुलिंग वगैरह से बचाना, वो सारे काम किए जाने चाहिए। ये तो सारी चीजें है ही इसमें। इसके अलावा निष्कर्ष क्या है? डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है वो समय की आवश्यकता है, इससे दूर नहीं रहा जा सकता। लेकिन हमारे यहां पर डिजिटल एडिक्शन के चलते जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अनप्रोडक्टिव नहीं हो जाए, इस बात को भी ध्यान रखना है, उसके लिए गंभीर खतरा है। अगली बात, हमारी युवा शक्ति जो है वो डिजिटल जाल में उलझकर इस ऐप से लॉग आउट किया दूसरे में, दूसरे से किया तीसरे में, इन सब में उलझकर वो अपनी प्रोडक्टिविटी खो दे देती है। उनमें कोई स्किल नहीं डेवलप होता तो उनको कोई रोजगार भी नहीं मिलता है। रोजगार नहीं मिलता तो सामाजिक असमानता एक तरीके से, वो जिस तेजी से समाज बदल रहा है उसमें उतने इकोनॉमिक रूप से संपन्न नहीं रहते और गरीबी के लूप में आ जाते हैं। इसी प्रकार एक स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध जो इनके बीच में सारा संतुलन बनाना है तो वो इसके लिए जरूरी है। अब ये निष्कर्ष भी हो गया, वे फॉरवर्ड कंक्लूजन हो गया। तो अपने एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं, वो सारे सैंपल सवाल अपन ने बनाए जो घुमाव फिराव या सीधे बनाए जा सकते हैं। उसमें पहला, डिजिटल एडिक्शन से आप क्या समझते हैं? प्रमुख मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभावों को समझाएं। दूसरा, इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच ने डिजिटल इंटीग्रेशन या इंक्लूजन को तो बढ़ावा दिया, परंतु डिजिटल एडिक्शन एक नई चुनौती सामने आ गई, इसको समझाएं। डिजिटल कनेक्टिविटी से सामाजिक जुड़ाव सुनिश्चित नहीं होता है। डिजिटल व्यसन के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए जो यूपी, बिहार और केरल वाला, वो अपन डाटा के साथ इस बात को बताएं। फिर युवाओं में बढ़ता डिजिटल व्यसन भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड को किस प्रकार से खतरा बन रहा है, उदाहरण सहित समझाएं, जो 4 एग्जाम्पल दिए अपन ने शुरुआत में वो। फिर डिजिटल व्यसन से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण, इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है। ये 4 टाइप के क्वेश्चन की रेंज बनती है। या फिर एक बड़ा ऐसे बनाए तो डिजिटल एडिक्शन को लेकर के एक बड़ा ऐसे टाइप का सवाल अपने लिए बन जाता है। ये इंग्लिश में है, चारों टाइप के सवाल आपको लिख के देखने चाहिए। एक अच्छा सवाल है ऐसे के लिए भी, मुख्य परीक्षा के लिए भी, और हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा में भी कोई इससे रिलेटेड डाटा अपने सामने भेज दे। डिजिटल एडिक्शन कितने प्रकार का होता है या इस तरीके का कोई सवाल बनाए। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।